जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। कैसे हो आप? बस बढ़िया, आपकी कृपा। हमारी कृपा कृपा तो आपकी हमारे ऊपर है। आपके आपके गाइडेंस में जो चल रहा है उससे लाइफ स्मूथ होती जा रही है। अरे वाह। देखो मैं इनका पहले परिचय दे दूं। स्क्रीन पे ये बहुत मासूम सी लड़की दिख रही है। मासूम भी है, बहुत मासूम है, बहुत केयरिंग है। फिलहाल ये अपने मायके में फंस गई है लॉकडाउन में और वहां का पूरा मजा ले रही है। मजा लिया भैया। अपनी ब्रदर की शादी में आई और इकट्ठे अब लंबे तक ऐसे जाएंगी, दिवाली वाली सब करके जाएंगी। नहीं भैया, ये विश मत करो अब चालक। नहीं सोचा होगी कि अब तो जब बच्चा बच्चा हो जाएगा तभी आराम से दोबारा नहीं आना पड़ेगा। भैया एक आपकी कृपा से है, बस बहुत है। नहीं आपकी थोड़ी कह रहा हूँ, भैया की कह रहा हूँ। चलो बहुत बहुत प्यारे लोग हैं ये और इनके हस्बैंड सूरत से बिलोंग करते हैं, अभी जयपुर में रहते हैं। तो इनके बारे में खुद बताएंगे, अपना भक्तामर से जुड़ा हुआ अनुभव और थोड़ी सी बातें बताएंगे तो सुनेंगे आप। शेफाली जी, शेफाली नाम। ओके, आप बताइए अपनी जर्नी की, कैसे जर्नी चालू हुई आपकी भक्तामर में और क्या मिला और क्या अनुभव करा आपने? मैं प्रिया दीदी और प्रदीप भैया की बहुत ज्यादा आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे लाइफ का एक मुझे पाथ दिखाया। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था अपनी लाइफ में एक सिचुएशन पे आके कि मुझे क्या करना है। मैं इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी कि मुझे मालूम ही नहीं था। मेरे लाइफ के अंदर इतने सारे सिचुएशंस आए हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे किस वे पे जाना है। तो मैं प्रदीप भैया प्रिया दीदी को पहले तो मतलब अपनी लाइफ में वो जगह पे रखती हूँ कि मैं गॉड के बाद उन्हें रखती हूँ। तो इसलिए उनको मैं बहुत दिल से थैंक्स बोलती हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने मुझे जो जो बताया वो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और मैं आज बहुत बहुत रिलैक्स हूँ अपनी लाइफ में। और अभी भी परेशान होती हूँ तो मैं प्रिया दी को कॉल करती हूँ और वो मुझे वापस ट्रैक पे ला देती है। तो और मेरी लाइफ में भक्तांबर सिखाने वाले, मुझे पता था भक्तांबर के बारे में, लेकिन मैंने कभी सीरियसली लिया नहीं था। तो मुझे प्रदीप भैया ने बहुत अच्छे से भक्तांबर सिखाया और मैं उसे अप्लाई करती हूँ। और मतलब परेशानी आती है, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी लाइफ में अभी भी परेशानी नहीं आती, लेकिन उसका रास्ता अपने आप मिलता है और अपने आप वो सॉल्व होती है। परेशान हर कोई होता है, लेकिन उसको लेके चलना और उसको सॉल्व करना वो सिर्फ भैया और दीदी ही बता सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतने ही वर्ड में बोल सकती हूँ कि मेरे लाइफ चेंजर है वो दोनों। मैं आगे थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। इनको कुछ प्रॉब्लम थी और हमारी बहन है छोटी, इन्होंने कंसीव किया। 9 महीने तक ये कंटिन्यू हमारे यहाँ भक्तामर का पाठ सुनती रही। सबसे इमेजिंग बात, चलो लाइफ में अच्छी बुरी बातें सब चलती रहती है, उसकी हम डिस्कशन नहीं करना चाह रहे, लेकिन जब आफ्टर डिलीवरी जो बच्चा हुआ उसका नाम सबसे पहले उन्होंने आरंभ रखा। इतना सुंदर नाम कि बोलते ही लगता है कि जबान पे रस आ जाता है। और जो शेफाली ने बताया, जब भी वो रोता था कहता है दीदी आप भक्तामर सुनाओ। हाँ, ये एक एक्सपीरियंस मिला है कि मतलब हम जब मतलब मैं जब प्रेग्नेंट भी थी तो मैं जब वो दीदी की वॉइस में सुनती थी तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाती थी। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद अंदर वो रिलैक्स हो जाता होगा तो मैं रिलैक्स हो जाती थी। आज भी ये मतलब मैं शायद इसको वीडियो करके भी भैया को भेजूंगी। दीदी का जब वो वॉइस सुनता है वो एक जगह से हिलता ही नहीं है, वो पूरा सुनता रहता है और वो बंद हो जाता है तो वो रोने लग जाता है कि ये बंद क्यों किया गया है, मेरे को सुनना है। मतलब उसको 2 साल का है वो, तो उसको समझ ही नहीं है कि वो और चीजें नहीं समझ पाता, लेकिन दीदी के वॉइस से वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, शायद अंदर से ही। हाँ, वूम से उसने सुना है, तब से वो अटैच है। और ये देखो छोटी सी लड़की लग रही है आप सबको, लेकिन ये एक इनकी फैक्ट है, बेबी भी है। ये एक फैक्ट है। आप देखो इस टाइम इतने छोटे से लग रहे हो, कोई कह नहीं सकता कि आपकी बेबी भी है। सब लोग हैरान हो रहे होंगे। एक बहुत बड़ा फैक्ट है ये जो दीदी आप बोलते रहते हो ना कि आप प्रेगनेंसी में ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, तो ये मैं आपको एग्जांपल के साथ में दे सकती हूँ कि ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो रियल में मैंने एक्सपीरियंस किया है। आज भी वो आपकी वॉइस को पहचानता है। एक वो स्टेम सेल्स का बता रहे थे ना,
कुछ सेव करना होता है, मैं जब क्या बच्चा चीज़? होता है तो जो बच्चे की उसकी नाल को सेव करते एम्बिकल हैं, कॉर्ड को हाँ सेव भैया, उसके बारे में हाँ बताओ मुझे। सब कुछ जानकारी बिल्कुल। के रूप में। हाँ भैया, वो स्टेम सेल्स जो जो एम्ब्रिकल कॉर्ड होती है, जो लोग फेंक देते हैं नॉर्मली, वो हम लोगों ने सेव करवा रखी है। और वो कुछ पैकेज होता है उसका, उसको सेव करके रखता है कुछ 20 साल या कुछ। तो उसके जो सेल्स होते हैं, उससे हमारी प्रॉब्लम के साथ में जो फैमिली में जो मेरे से अटैच्ड है, जो मेरे ब्लड रिलेशन वाले हैं, उनकी भी बहुत सारी बीमारियां क्योर हो सकती है उस सेल से। तो वो हम लोगों ने सेव करवाई हुई है। भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, बट अगर होता है तो उसका जो डिजीज अभी जैसे कोरोना जैसी बीमारियां, गॉड गॉड नोज की आगे कैसी बीमारियां आने वाली है, तो हो सकता है कि उस सेल से शायद वो क्योर हो जाए। जो मेरे ब्लड रिलेशन वाले हैं, जो मेरे हस्बैंड के ब्लड रिलेशन वाले हैं, वो भी क्योर हो सकता है उससे। वो बहुत बड़ी एक चीज है जो हमने करवाई है। नहीं, कल कुछ बात कर रहे थे हम इस रिकॉर्ड के बारे में, तो मदर्स डे के ऊपर हम बात कर रहे हाँ, थे। कि अब बच्चा अपनी माँ की कॉर्ड से कैसे जुड़ा रहता है। तो कल ही टॉपिक चल रहा था, तो मुझे पूरी बात याद नहीं थी और उसका प्रोसेस क्या है मुझे भी नहीं पता था। तो बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया था, लेकिन ये उसका कैसे यूज करते कैसे हैं, यूज करते हैं हमें बताइए। हम कई लेडीज जिनके बच्चा होने वाला है। उसका यूज कुछ नहीं होता दीदी। एक्चुअली वो जब आप डिलीवरी हो रही होती है, तब आपको उन लोगों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जब डिलीवरी होती है, वो लोग अपना बॉक्स लेकर आते हैं, और होते ही विद इन कुछ मिनट या कुछ 15 मिनट 20 मिनट, जो भी उनका टाइमिंग होता है, वो उस बॉक्स में उसको सेव करते हैं, और उसको एक बैंक है वहां रख दिया जाता है पता नहीं कितने साल तक। और जब आपको जरूरत पड़ती है, आप उसको यूज कर सकते हो। उसमें ब्लड होता है, उसमें ऐसे सेल है जो आपकी बहुत मतलब ऐसी बीमारियां जो ठीक जिनका इलाज ही नहीं डॉक्टर के पास, उसको ट्रीट कर सकता है उससे। तो तो वो हमने कर कितनी बड़ी बात है ये, देखो कि हम अपनी कॉर्ड से कनेक्ट होने के बाद माँ से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो ये सोच रहा था कि बच्चा ठीक होगा, पर आपने जो बताया कि बच्चे की दोनों तरफ की फैमिली, की मदर की तरफ की साइड की फैमिली और फादर की साइड की फैमिली दोनों हील हो जाएंगी। हाँ एग्जैक्टली। अमेजिंग अमेजिंग चीज है ये। अमेजिंग चीज है, और ये बहुत चल रहा है, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग करवाने लगे जो तो अवेयर है। हमें पता कैसे चलता है कि उन्होंने सही से रखी हुई है, नहीं रखी हुई, मिक्स तो नहीं कर दी? उसका दीदी वो लोग पूरा आपको इंश्योरेंस करके देते हैं, आपको पूरी डिटेल्स आपके पास होती है, सब कुछ आपके मतलब एक मतलब वो पूरा आपको एक सीडी या पूरा आपको क्लियर करके देते हैं कि आपकी जो चीज है वो सेफ है। और वो ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अनलीगल है। ये एक लीगल है, अवेयरनेस की बात है। क्योंकि दीदी हर चीज में पैसे लगते हैं, और आप किसी चीज को सेव करवा रहे हो और आप उसको सिक्योर करवा रहे हो, तो आप उसके लिए पैसे दोगे, तभी वो आपको सिक्योर करेगा, वरना तो वो फेंक देगा। ये वाली बात है। तो उसको सिक्योर करवाया गया है, और उसको आपको रखा गया है उसके लिए। और वो चीज सेफ है। जो लोग अवेयर है वो आजकल ये करवा रहे हैं। जिन लोगों को अवेयरनेस है कि उनको सेव करके रखना है। हमने कई लोगों को, जैसे हमने बताया था यूट्यूब के माध्यम से इसके बारे में, तो आज कई लोगों के हमारे पास कॉल आई जिनकी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो माँ से कनेक्शन जुड़ा हुआ होना, वो छोटी सी कॉर्ड कितनी लाइफ टाइम काम आती है। वो कॉर्ड भैया एक्चुअली वूम में नहीं, वूम के बाहर भी बहुत बड़ा उसका बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, जिसको मुझे भी नहीं पता कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो, अंदर भी और बाहर। कितने सालों तक डॉक्टर्स उसको क्योर करके रखते हैं कि पता नहीं कितने लोगों का ट्रीटमेंट उससे पॉसिबल है। तो वो बहुत बड़ी चीज है भैया, वो छोटी चीज नहीं है। हमें भी बाद में समझ में आया, तो लेकिन हमने ये काम किया, और वो अभी हम उसको सिक्योर करवा रखा है। अभी उसका चलता रहता है, लेकिन ठीक है, वो एक अच्छी चीज करवा रखी हमने। बहुत सुंदर, इतनी अच्छी जानकारी सबको देने के लिए, इस बात के लिए। और अभी भी आप लगभग 40-50 दिनों से कंटिन्यू यूट्यूब और जूम पे जुड़े हुए हो। लॉकडाउन में नहीं भैया, थैंक्स टू यू कि आप हमें ऐसे टाइम के अंदर भी हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहे हैं, और आप हमें धीरे कैसे भी करके ट्रैक पे लेकर आते हैं। हम पूरे दिन भर कुछ भी करते हैं, और फिर आप धीरे धीरे हमें ट्रैक पे लेकर आते हैं। मैं तो आपको बहुत फॉलो करती हूँ, और आप जो दीदी ने मुझे वो मैं जो स्वर ज्ञान दिया था, मैं उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रही हूँ। तो आजकल मेरा वो स्टेप चल रहा है, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, और आगे भी आपसे गाइडेंस लेती रहूंगी उसको आगे कैसे फॉलो करना है। क्योंकि दीदी का ये होता है कि आप पहले करो, उसके बाद में बोलो। इसलिए मैं दीदी को पहले फॉलो करती हूँ, उसके बाद में भी मैं आगे। हर टीचर का यही होता है ना, पहले स्टूडेंट कहाँ तक आ गया, उसने कितना किया,
तो हर बिना करे क्वेश्चनिंग का आंसर दीदी नहीं देती है। पहले दीदी का इंस्ट्रक्शन होता है करो, उसके बाद में बोलो। तो ये दीदी का रूल मैं फॉलो करती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी।